हेलो गाइस। आज यहाँ पे मैं काफी एक स्टैंडर्ड एरिया डिस्कस करूंगा। आपके पास कोई फिगर यहाँ पे गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। और जैसा कि हमें ये पता है कि एक एलिप्स है, मीन्स आप यहाँ पे अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी कंसिडर करेंगे तो वो निगेटिव आएगा। यहाँ पे हम फिगर को कंसिडर करके चल रहे हैं, कैसा फिगर है, एलिप्टिकल है, ये एलिप्स है, राइट। और किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन में एलिप्स की कंडीशन आपको पता होती है कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स हम सेकंड डिग्री इक्वेशन की बात कौन सी कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो। उसमें डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए और एच स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव होना चाहिए, तो एलिप्स होगा। यानी ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर हम यहाँ पे एच की बात करें तो एच क्या होगा, बी, ये कंडीशन इसमें लागू हो रही है कि बी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस ए सी जो भी है वो निगेटिव है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, या कह लें 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है, राइट। ये कंडीशन होती है, इसका आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब यहां पे हमें इस एलिप्स द्वारा क्लोज एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही टफ है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड एलिप्स, अगर एलिप्स इस फॉर्म में जब हुआ करता था, हम स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रहे हैं। ये हमारा y और x एक्सिस था और एलिप्स था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो हमने जो एरिया कैलकुलेट किया था वो आया था पाई ए बी, जहां पे 2a आपका मेजर एक्सिस है और 2b क्या है, माइनर एक्सिस का लेंथ है, राइट। तो अब ये वाला एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे बहुत ही मुश्किल है। मैं एक काम करता हूं, अगर मैं थीटा डिग्री से इस एलिप्स का एक्सिस रोटेट कर दूं तो मुझे ये एलिप्स कुछ ऐसा दिखेगा। मीन्स मैं यहाँ पे एक्सिस का रोटेशन यूज कर रहा हूं। मीन्स मैं एलिप्स को इस फॉर्म में बनाना चाहता हूं और एलिप्स इस फॉर्म में किसी दूसरे प्लेन में दिखेगा, उसका नाम मैंने रख लिया वाई डैश एक्स डैश प्लेन। अब इस प्लेन में हम एरिया इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई ए बी वाले फॉर्मूले से। यानी यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ मेजर लेंथ एक्सिस का लेंथ आएगा और कुछ ना कुछ माइनर एक्सिस का लेंथ आएगा। तो पहले मुझे वो थीटा कैलकुलेट करना है, कितने थीटा से रोटेट करने के बाद हम यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर हम एरिया इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो ये काम करने के लिए हम रोटेशन ऑफ एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक्स डैश क्या होगा, आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, सॉरी। एक्स क्या होगा, एक्स और एक्स डैश में यहां रिलेशन निकालेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा इसे और अच्छे से बता देता हूं कि रोटेशन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला हम लिखते किस बेसिस पे हैं। आप यहाँ पे पूरी मैथ अच्छे से सीख लो। अच्छा, अपने पास यहाँ पे सपोज एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कॉमा वाई है और ये हमारा वाई एक्स प्लेन है। अगर मैं एक्सिस को थीटा डिग्री से रोटेट कर दूं, एक्सिस को कितने से रोटेट कर रहा हूं, थीटा डिग्री से। ये मेरी न्यू एक्सिस है और ये मेरी न्यू एक्सिस, मिस वाई डैश एक्स डैश प्लेन बना लेते हैं। हमने एक्सिस को थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने कहा एक्स डैश वाई डैश है। हमने एक्सिस को थीटा डिग्री से रोटेट किया, तो मैं यहीं पे एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश में रिलेशन निकाल रहा हूं। अब मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, वो आप किसी भी बुक में कहीं भी देख सकते हैं और मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे याद भी रखें। तो जो एक्स आता है होगा एक्स डैश कॉस थीटा, सॉरी, कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई होगा एक्स डैश साइन थीटा
प्लस वाई डैश कॉस थीटा। आप x और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ थीटा गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करेंगे इक्वेशन कुछ इस तरीके से अब दिखेगा, a x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा इंटू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा प्लस c इंटू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स 1। अब हमें जो एलिप्स बनाना है उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं आना चाहिए। जब आप थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो आपका एलिप्स ऐसा दिखेगा, यानी एलिप्स का जो फॉर्मेट होगा वो एक्स डैश स्क्वायर अपॉन सम ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1 आएगा, और एरिया सिंपली क्या हो जाएगा, पाई ए बी। भाई रोटेट करने से एरिया तो अफेक्टेड होगा नहीं, मीन्स ये एरिया और ये वाला एरिया दोनों बिल्कुल सेम एरिया होंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 0 बनाएंगे, पूरे को एक्सपेंड करके एक्स डैश स्क्वायर के कोएफिशिएंट वाई डैश के स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर इंटू जो भी आ रहा है उसे हम साथ साथ लिख लेते हैं। एक्स डैश स्क्वायर के साथ साथ आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा बाई 2, बी साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस वाई डैश स्क्वायर, साथ में आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी ए साइन स्क्वायर थीटा आएगा, देख सकते हैं पीछे मल्टीप्लाई करके ए साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस सी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा माइनस बी साइन 2 थीटा बाई 2 आएगा और एक्स डैश वाई डैश के साथ भी कुछ चीजें आएंगी, वो यहां पे हम लिख लेते हैं, प्लस या मैं सीधे वो रिजल्ट लिख देता हूं, आप एक्स डैश वाई डैश के टर्म्स यहां से लिखना और उसके कोएफिशिएंट को 0 कर देना, राइट। उसके कोएफिशिएंट को आप क्या कर देना, 0 कर देना। जब आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डैश वाई डैश को 0 बनाएंगे तो वहां से आपको tan 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और tan 2 थीटा की वैल्यू जो आएगी होगी b अपॉन सी माइनस ए। मीन्स आप वो थीटा कैलकुलेट कर पाए जिससे रोटेट करने पे आपका एलिप्स कुछ ऐसा दिखेगा। मीन्स उसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स डैश एक्सिस आएगा और माइनर अलोंग वाई डैश एक्सिस आएगा, राइट। आप इस फॉर्म में एलिप्स को बना पाएंगे, वो एंगल आप यहां से निकाल पाए। अब अगर इस एलिप्स को हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे स्क्वायर रूट टू
अपॉन 2a cos स्क्वायर थीटा प्लस 2c साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन 2 थीटा प्लस यहां पे y डैश स्क्वायर अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2a साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2c cos स्क्वायर थीटा माइनस b साइन 2 थीटा माइनस b साइन 2 थीटा। अब आपको a और b सबकी वैल्यू, आप इनका स्क्वायर भी करेंगे साथ साथ जो हमने लिख रखा है। और अब आप एरिया एग्जैक्टली यहां पे लिख पाएंगे, एरिया का था पाई ए बी। अब आप एरिया का एग्जैक्ट फॉर्मेट बना पाएंगे, पाई ए बी, यानी जो एरिया होगा वह पाई ए इंटू बी। जब आप करेंगे तो 2 पाई इंटू 2 अपॉन इन सब वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपॉन में आएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस आप मेहनत करना, इसे सिंप्लीफाई करना, a माइनस सी कॉस 2 थीटा प्लस b साइन 2 थीटा, इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख दिया, बाकी सब ऐसे नहीं है। इनको हमने मल्टीप्लाई करके रीअरेंज किया, हमें ये मिल गया। हम cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जहां हमें यह बात पता है कि tan 2 थीटा b अपॉन c माइनस a है, तो यहां से आप sin थीटा कैलकुलेट कर पाएंगे। sin थीटा की वैल्यू आएगी b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर होगा। sin 2 थीटा, सॉरी, tan 2 थीटा हमें पता है। ऐसे अगर cos 2 थीटा कैलकुलेट करेंगे, आप ट्रायंगल बना के निकाल लीजिएगा, तो आएगा c माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। आप इन सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे cos 2 थीटा, यहाँ पे c माइनस a का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे मैंने टर्म थोड़े गलत लिख रखे हैं, यहां पे c माइनस a आएगा, यहां पे c माइनस a आएगा। तो आप इस सब वैल्यू को पुट कर दे, cos 2 थीटा की वैल्यू c माइनस a अपॉन जो भी है, तो न्यूमरेटर में c माइनस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, रूट b स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। यानी हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, जो एरिया है a 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस c का स्क्वायर a प्लस c का स्क्वायर माइनस यहां पे आएगा नेक्स्ट b स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर।
इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एरिया होगा 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब आप इस तरीके का कोई भी एरिया बहुत ही जल्दी से कंप्यूट कर पाएंगे। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक एलिप्स लिखा हुआ कुछ इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स 1। तो इस एलिप्स द्वारा बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया आप सीधे कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, a1 c2 और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। एरिया होगा 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 1 यानी 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट 7। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहां पे मेरे पास कर्व है 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स है, बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है एलिप्स द्वारा। एरिया होगा a इक्वल्स 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4ac मीन्स 80 माइनस b स्क्वायर 36 यानी 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 44 यानी पाई अपॉन रूट 11। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप कोई सा भी एरिया बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे एलिप्स वाला। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।